बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आम 33वां इतवार मनाते हैं और आज की तिलावतें हमें खुदा की फरमानबरदारी का दर्स देती हैं। आज की पहली तिलावत इमसाल की किताब और उसके 31वें बाब में से ली गई है और उसमें एक नेक औरत का जिक्र किया गया है कि अक्लमंद बीवी किसको मिलेगी। अक्लमंद औरत के मुतल्लक तमाम खूबियां बयान की गई हैं। जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो नर और नारी पैदा किया। खुदा ने इन्हें बरकत दी और कहा कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो माकूम करो। मेहनत को खुदा ने बहुत बरकत दी है और अफजल ठहराया। काम काज ही से इस दुनिया की रौनक है। और औरत की आज की पहली तिलावत में बहुत तारीफ बयान की गई है और यूं तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सी खवातीन की मुख्तलिफ खूबियों की बना पर तारीफ की गई है, मसलन आस्तर के हुस्न की, यहूदियत की, बहादुरी की, तबूरा की हिकमत की और सोसन की मासूमियत की। लेकिन इमसाल की किताब के आखिर में एक मेहनती और वफादार औरत की तारीफ बयान की गई है। उसकी चंद खूबियां दर्जा ज़ायल हैं। वो अपने खावंद की वफादार है। खावंद उस पर मुकम्मल एतबार करता है। वो हमेशा नेकी करने पर माइल रहती है। वो मेहनत से शर्माती नहीं है। वो सुबह सवेरे उठती है। वो खेत खरीदती और ताकिस्तान लगाती है। वो चरखे और अटेरन के साथ मेहनत करती है। वो गरीब और मिस्कीन की मदद करती है। औरत का हुस्न उसकी मेहनत, वफादारी और फर्ज शनासी और हिकमत में है। आज की अंजील मुकद्दस में तनकारों की तमसील दी गई है। यहाँ पे हिकमत और फर्ज शनासी दरकार है। किसी ने अपनी मेहनत और लगन से इतने ही कंतार कमा लिए, किसी ने कुछ कम, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने जाकर जमीन खोदी और अपना कंतार उसमें छुपा दिया। वो अपनी गफलत, गैर जिम्मेदारी की बदौलत से हर शय से महरूम किया गया। खुदा इंसान को इस दुनिया में भेजता है। वो हर एक को जिम्मेदारियां और खास मिशन देकर भेजता है। वो बहुत सी खूबियां अता करता है। हर शख्स का फर्ज है कि वो अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पहचानने और उसकी अतायत करने वाला बन सके। मेहनत के हवाले से मनफी पहलू भी हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग बेरोजगार हैं। ये हमारी दुनिया की कजरवी का एक रुख है। ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है जिनका इस्तेलाल हो रहा है। इन्हें मुनासिब उजरत नहीं मिलती है। और आज की तमाम तिलावतें जो हैं वो हमें खुदावंद के नज़दीक आने का दर्स देती हैं और हमें सबक देती हैं कि खुदा ने हमें वफादार बनाकर भेजा है और हमने खुदा के वफादार हमेशा रहना है। आज का इतवार हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।